तो लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्विंग इनइक्वालिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड, वेविकर मेथड, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बोला, वॉइस ब्रेक हो रही, अच्छा अब फिर से बताइएगा, क्या अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है? सर ठीक आ रही है। ठीक आ रही है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे। जो मैंने बोला भी था आपको कि रिवाइज कर लें जितने भी पिछले लेक्चर में, क्योंकि उसी पर देखो बेस्ट आगे आएंगे और फिर कहीं कहीं और इजी भी होगा, टफ भी होता जाएगा कॉन्सेप्ट्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, कई टॉपिक्स में मुझे जरूरत पड़ने वाली है इनकी। सॉल्व फॉर x, x minus 1 upon x minus 5 greater than 1/3। सॉल्व करेंगे इसे, x minus 1 upon x minus 5 greater than 1/3। सॉल्व करिए सभी लोग, x की वैल्यू कैलकुलेट करें जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। आंसर आ जाए तो बोल सकते हैं, जैसे लास्ट क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 जो किया था वैसा ही है। So x not equal to 2 पे आएगी ना? नहीं बेटा, लास्ट क्लास में कैसे किया था? अच्छा, देखो यूनियन वाला, ठीक है सर। ये देखो, इसको हम लेके आएंगे LHS में, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे लिखेंगे x minus 1 अपान क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा नहीं किया जा सकता 3x minus 1 ग्रेटर देन x minus 5। ये गलत है, बताया था ना क्यों? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव या हमेशा निगेटिव नहीं, जो हमेशा पॉजिटिव हमेशा निगेटिव हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो x minus 1 अपान x minus 5 माइनस 1 अपान 3 ग्रेटर देन 0 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हो गया 3x minus 5, न्यूमरेटर में कितना आएगा 3x minus 3 माइनस x plus 5 ग्रेटर देन 0। ये आ गया 3x minus x, 2x plus 2, 2 कॉमन लोगे 2 into x plus 1 अपान 3 into x minus 5 ग्रेटर देन 0। अब इसको रियल नंबर लाइन से सॉल्व कर लो, ये कहाँ 0 हो रहा है? -1 पे, ये वैल्यू 5 पर, इसके 5 के राइट साइड में वैल्यू पॉजिटिव होगी, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, क्योंकि इन सभी की डिग्री 1 है और डिग्री 1 हो तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। राइट साइड ऑफ ग्रेटेस्ट रूट आपको लिखना है पॉजिटिव, फिर साइन चेंज करना है नेक्स्ट रूट तक, फिर साइन चेंज करना है नेक्स्ट रूट तक, अगर सभी डिग्री ऑड है, और इवन है तो साइन चेंज नहीं करते हैं। ये तो है। अब इसका आंसर लिख लें, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पे किसका आंसर लिखना है? ग्रेटर देन 0। फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर काफी कम आ रही है। सर आ ही नहीं रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही सर।
सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अचानक डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया? क्वेश्चन लिख लिया था? स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, सॉल्व फॉर एक्स सॉल्व पर। फॉर एक्स लिखा और स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अच्छा, वहीं से स्क्रीन फ्रीज हो गई। अच्छा, मैं तो पूरा सॉल्व भी कर दिया, डिस्कस भी कर लिया आप लोगों के साथ। चलिए वापस देखते हैं फिर। ये था क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स, एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 5। देखो पूरा सॉल्यूशन लिख चुका हूं मैं। एक्स माइनस 1 अपान, नहीं अच्छा ये वाला तो कर लिए हुए थे ना, ये भी नहीं। Yes, sir. ये कर लिया नाइन्थ होगा। 10th वाला दिखा रहे थे आप। हाँ 10th वाला। हाँ चलो ये 10th वाला तो नहीं सॉल्व किया मैंने भी, बस थोड़ा सा एक स्टेप लिख रहा था। देखो देखो सॉल्व फॉर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 3, इसे सॉल्व करना था। तो मैं ये आपसे पूछ रहा था कि क्या इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे? नो सर। नो सर। नो सर। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। अगर ये पूरा पॉजिटिव हो तो पहले हमें देखना पड़ेगा क्या ये पॉजिटिव है। ध्यान से देखिए इसको, आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, प्लस 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव है। या इसका d निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट d क्या है, b स्क्वायर 16 माइनस 20 माइनस 4 लेस देन 0। d निगेटिव हो और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। और हमेशा पॉजिटिव हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हो। हमेशा नेगेटिव है तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई कहे -3 लेकर के आकर सॉल्व कर लें तो वो भी सही है, लेकिन उस केस में भी बाद में आपको ये ऑब्जर्व तो करना ही पड़ेगा कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये ऑलवेज पॉजिटिव है इसलिए आप इस क्वेश्चन में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक जब हो, फैक्टराइज अगर नहीं हो रही तब तो ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव होती है, ये बताया था। तो इसी से करते हैं आगे सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 ग्रेटर देन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 लेस देन 0। अब इसे फैक्टराइज कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 लेस देन 0। इसमें से 2x काउंट लेंगे, x माइनस 3, इसमें से -1 तो x माइनस 3, तो ये हो गया x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1 लेस देन 0। अब रियल नंबर लाइन से इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके रूट कहाँ आ रहे हैं, 3 पर और 1/2 पर। तो इधर आएगा 3 के राइट साइड वैल्यू प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेनी है हमें यहाँ, नेगेटिव। तो कौन सा इंटरवल हुआ, 1/2 से लेकर 3 तक का, ये होगा। तो आंसर क्या लिखोगे, ओपन इंटरवल 1/2 से लेकर 1/2 से लेकर 3 तक, ये इसका आंसर। देखिए सॉल्यूशन और बताइए कोई दिक्कत है तो इसी स्टेप में। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दूं वापस। ये देखो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर, वो थोड़ा बस बच गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन नंबर 11।
सॉल्व फॉर x, क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे सॉल्व फॉर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन 0। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन 0। बनाइए इसको क्वेश्चन नंबर 11। बताइए आंसर जल्दी से, वैसा ही तो है क्वेश्चन। बोलो भाई क्या करेंगे इसमें, क्या इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस बार? यस सर कर सकते हैं सर। x बिलोंग्स टू 2, ये हमेशा पॉजिटिव है इस बार भी। ये देखिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव, क्योंकि इसका d जो है b स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 3 लेस देन 0 है, d नेगेटिव है और x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, ये जो है वैल्यू 6 कॉमा माइनस, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इंटू यानी वैल्यू 0 ही होता है, तो लेस देन 0 ही आ गया। न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करके फैक्टराइज कर लीजिए। इसमें से x कॉमन लेंगे x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 2, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 लेस देन 0। फैक्टराइज हुआ तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, 2 से लेकर 3 तक है क्या? x बिलोंग्स टू 2 to 3, ये आंसर है। ओपन इंटरवल रियल नंबर लाइन पे बना के देख सकते हो, ये 2 ये 3, इधर बनाया प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये तो आएगा, माइनस वाला चाहिए आंसर आपको। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 क्यूब अपॉन x raised to the power 4 into x minus 2 less than 0। डायरेक्ट लास्ट स्टेप बनाना, आरएचएस में 0 है, सभी फैक्टराइज्ड है, ये कहाँ कहाँ 0 हो रहे हैं वो रियल नंबर लाइन पे बनाएंगे। इक्वलिटी है नहीं तो कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। ये कहाँ 0 हो रहा है, पहला वाला 1 पे, 1 बना लिया आपने रियल नंबर लाइन पर, और इसका पावर क्या है 2 इवन। ये कहाँ 0 होगा, -1 पे, -1 का पावर क्या है 3 ऑड नंबर। ये x पावर 4, x की किस वैल्यू के लिए 0 होगा, 0 पावर 4 है तो वो क्या हुआ इवन। ये कहाँ 0 हो रहा है, x बराबर 2 पर, और इसका एक्सपोनेंट कितना हुआ 1, दैट इज ऑड नंबर। ये बन गया -∞ से +∞ तक। बोलिए अब ग्रेटेस्ट रूट के राइट साइड क्या लिखोगे वैल्यू, पॉजिटिव। फिर ऑड है तो साइन चेंज हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा नेगेटिव रहेगा, फिर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा नेगेटिव रहेगा, ऑड है तो फिर साइन चेंज हो गया क्या हुआ पॉजिटिव,
हमें क्या चाहिए, निगेटिव वाला आंसर। निगेटिव वाला आंसर कौन सा आया, x बिलोंग्स टू -1 to 0, फिर यूनियन 0 to 1, फिर यूनियन 1 से 2। ठीक है, या आप डायरेक्ट कंप्लीट पूरा इंटरवल लिखना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 2 तक। इसमें से कौन कौन सी वैल्यू नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा आ गया, 1 एक्स्ट्रा आ गया जहाँ पे ओपन इंटरवल था, तो 0 और 1 को हटा सकते हो। तो ये दोनों ही तरीके सही है लिखने के, नोट करिए। बताइए कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे फिर, सॉल्व फॉर x plus 1 upon x minus 1 greater than or equal to x plus 5 upon x plus 1. Solve for x plus 1 upon x minus 1 greater than or equal to x plus 5 upon x plus 1. हो गया? अभी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग? नहीं सर, अभी नहीं कर सकते क्योंकि लीनियर x-1 पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव। x 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव हो गया, 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बार सॉल्व करने के लिए RHS में 0 रखते हैं, तो इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो ऐसे लिखेंगे x plus 1 upon x minus 1 minus x plus 5 upon x plus 1 greater than or equal to 0। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे यहाँ का, तो क्या आएगा x minus 1 into x plus 1। न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, x plus 1 into x plus 1 मीन्स x plus 1 का स्क्वायर माइनस x plus 5 into x minus 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अब इसका स्क्वायर कीजिए तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका माइनस x स्क्वायर 4x 5x माइनस x माइनस 4x माइनस 5 का माइनस प्लस 5, ये मिल जाएगा। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। x स्क्वायर कैंसिल, 2x माइनस 4x कितना हो गया, माइनस 2x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा। RHS में 0 बनाना है, LHS को फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज दिए सब लीनियर फैक्टर है। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इससे क्या करें, न्यूमरेटर से -2 कॉमन लीजिए, -2 कॉमन लीजिए, ये बन गया x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। अब ये -2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगी, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको वैसे ही सॉल्व कर लीजिए रियल नंबर लाइन से। तो ये फर्स्ट वेक्टर कहाँ 0 हो रहा है, 3 पर, और 3 अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ बराबर है 0 के, इक्वल टू भी है, तो 0 के इक्वल हो सकता है, तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा है, 1 पे और -1 पे, और सबकी डिग्री कितनी है यहाँ पे 1 और डिग्री है, तो 3 के राइट साइड वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट रूट तक नेगेटिव क्योंकि सबकी डिग्री ऑड है, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम? हमें लेस देन 0 का आंसर लिखना, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला आंसर। क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -∞ to -1
यूनियन 1 2 3, 3 पर आएगा क्लोज इंटरवल, बाकी ओपन इंटरवल है। देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। बनना चाहिए, ज्यादा टफ नहीं है, कई स्टूडेंट्स का आंसर आया होगा। मनीष का आ गया था? मनीष का आया था क्या आपका आंसर? सिद्धांत? सारांश? आप आवाज आ रही है ना आप लोग को? आप लोग बोलिए नहीं तो सर आ रही है आवाज। आ रही है आवाज सर। भाई तो रिस्पांस दीजिए ना, फिर पता चलेगा मुझे कि फिर डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। सिद्धांत है नहीं सर क्लास में। अच्छा, क्लास में अभी है नहीं। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 14 करिए सॉल्व। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। जल्दी सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व फॉर एक्स। देखिए, न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको लिखिए माइनस 2x प्लस एक्स, माइनस 2x प्लस एक्स, ये फैक्टराइज हो जाएगा। क्या आएगा? x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब रियल नंबर लाइन बना लीजिए, इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया, माइनस एक्स को लिखा माइनस 2x प्लस 1 एक्स, डिनोमिनेटर फैक्टराइज कर लिया, न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर। अब रियल नंबर लाइन से डायरेक्ट बना लीजिए, आंसर मिल जाएगा। बताएं जल्दी से सॉल्व करके आंसर। दुष्यंत, फलक, महक, बताओ बेटा आप लोग आंसर। वेदांत, आ रहा है ना आपको सब समझ में? यस सर। अबरार, आप यस सर। बनाइए और आंसर बताइए फटाफट। x belongs to -u to -1/2 और यूनियन 1 to infinity। तो देखिए कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, -2 पर, -2 बना लीजिए। -2 का पावर क्या है? 2, इवन नंबर। ये कहाँ जीरो हो रहा है? 1 पे, 1 बनाइए। 1 का पावर ये x माइनस 1 का एक्सपोनेंट 1 है। 2x प्लस 1 कहाँ जीरो हुआ? -1/2 पर, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, तो 1 है तो ऑड नंबर। 1 के राइट साइड लिखा प्लस, फिर माइनस, फिर ऑड है, फिर प्लस, और इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। हमें कौन से आंसर लिखने हैं? ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस वाले आंसर लिखोगे, तो लिखो प्लस वाले आंसर क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू -2 यूनियन -2 टू -1/2 यूनियन 1 टू इनफिनिटी। बताओ, बहुत ही आसान है। वैसा ही क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई पहला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 14th क्वेश्चन। और मैं क्या कोई नया पैटर्न बता रहा हूँ आपको हर क्वेश्चन में? वैसे ही रियल नंबर लाइन सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं सॉल्व, है कि नहीं? सिंपल, फैक्टराइज नहीं है, आप फैक्टराइज कर लो और उसके बाद सॉल्व कर दो। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछिए। और अगला क्वेश्चन आइए, सॉल्व फॉर एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0।
इसको बनाएंगे। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0। बनाइए और बताइए आंसर क्या आएगा 15th का। इसका डी कैलकुलेट करो इस क्वाड्रेटिक का। क्या इसके फैक्टराइज कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। तो जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो रही होगा या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वैसे पहले आप डी निकाल लें। ठीक है, होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू 6 49 माइनस 72 कितना आया? नेगेटिव। नेगेटिव है ना, लेस देन 0 आ रहा है, आ रहा है। डी नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए जो होता है वो है 3, पॉजिटिव है। डी नेगेटिव हो, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो वैल्यू क्या होती है बताओ? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। ठीक है, कोई भी एक्स हो रियल नंबर में वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। और हमेशा पॉजिटिव है तो नेगेटिव कब है? कभी नहीं है। तो इस इनइक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेस देन 0 लिखा है ना, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0 हैज नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, x की कोई वैल्यू नहीं है। x नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x ये लिख सकते हो। या इसी को लिखने का ये भी तरीका होता है, x बिलोंग्स टू 5। 5 का वो कहते हैं नल सेट, मतलब जिसमें कोई वैल्यू नहीं। इसे क्या बोलते हैं? 5 लिखते हैं कई जगहों पे अगर आंसर, तो उसको कहते हैं नल सेट, मतलब जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो जैसे x बिलोंग्स टू अभी तक सब में लिख रहे थे ना, माइनस इंफिनिटी से 2, जैसे ऊपर आंसर लिखा, तो ऐसे ही अगर यहाँ बिलोंग्स टू लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। या अगर ब्रैकेट लिखोगे तो ऐसे ब्रैकेट एम्प्टी लिखोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। उसी को लिखने का ये तरीका है। तो आंसर जैसे भी दिया, नो सॉल्यूशन भी लिखा हो सकता है, नो वैल्यू ऑफ x भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 16, सॉल्व फॉर x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 into x square plus 6x greater than or equal to 0। जल्दी सॉल्व करिए इसे, फैक्टराइज कीजिए, दोनों फैक्टराइज हो जाएंगे और फिर जैसे रियल नंबर लाइन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। RHS में ऑलरेडी 0 है, इसको फैक्टराइज कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ऐसे लिखो। इसमें से x कॉमन लोगे तो x इंटू एक्स प्लस 6, इसमें से x कॉमन लो x माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन लो x माइनस 3, फिर x माइनस 3 कॉमन लोगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ इक्वल टू भी है तो ये सभी पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में। ये कहाँ 0 हो रहा है? 3 पे।
ये हो रहा है 0 पे, -2 एंड -6, और सबकी डिग्री क्या है +1, तो ऑड डिग्री है। ऑड डिग्री है तो साइन चेंज करना ही है। तो 3 से इनफाइनाइट तक तो आपने प्लस लिखा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। कौन सा आंसर लिखना है? प्लस वाले 2, -2 और 3। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज आ रही है? यस यस सर। यस सर। हाँ अंश का लग रहा है फिर से एक बार वो अभी अभी लाइट गई तो डिस्कनेक्ट हो गया। स्क्रीन तो नहीं आ रही है ना? नो नहीं सर। सर। ठीक है, देखिए। हाँ, ये सॉल्यूशन मैंने कहाँ तक बता दिया था बेटा? फैक्टराइज कर लिया था। सर नंबर लाइन तक आवाज आ रही थी। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन पर मैंने ये सभी पॉइंट्स बना लिए। अब ग्रेटेस्ट रूट के राइट साइड वैल्यू प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे होगा। और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वाला आंसर लिखना है, मतलब प्लस वाला आंसर लिखना है। तो प्लस वाला आंसर क्या हुआ? माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक लिखोगे? -6 तक, -6 पे क्लोज इंटरवल, फिर -2 से 0 तक, 0 पे क्लोज, फिर 3 से 3 पे क्लोज से लेकर इनफाइनाइट तक। ये आंसर है। बताइए, आसान क्वेश्चन है, बनना चाहिए था। बन गया था कि नहीं आप लोगों का? यस सर, यस आ सर। गया था। हो जाना चाहिए, क्योंकि काफी हमने प्रैक्टिस कर ली है। देखो 2 क्लास से, बल्कि उससे पहले से ही मैंने आपको ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल बताया था। हम लोग इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आइए। सॉल्व फॉर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। और प्रैक्टिस इसलिए भी कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, आगे यूज होगा इसका। Solve for x square plus 3x plus 1 into x square plus 3x minus 3 greater than or equal to 5. देखिए इस बार RHS में 0 नहीं है। RHS में सबसे पहले हमें 0 बनाना होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने लग जाऊंगा तो डिग्री 4 हो जाएगी, बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगी। तो इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ भी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं, उसको t ले लेते हैं। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू t। बाद में t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख देंगे, तो ये हो गया t प्लस 1 इंटू t माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर प्लस t माइनस 3t माइनस 2t माइनस 3, और इस 5 को ले आइए अब LHS में, -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। RHS में 0 बनाना है, उसके बाद ही इनइक्वलिटी लगानी है रियल नंबर लाइन वाली। तो ये बन गया t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कीजिए, इसे लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से t कॉमन लेंगे, t माइनस 4, इसमें से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो t माइनस 4। ये फैक्टराइज हो जाएगा t माइनस 4 इंटू टी प्लस 2
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। रियल नंबर लाइन पर इनको बना सकते हैं, लेकिन उससे टी का आंसर आएगा। तो अभी रियल नंबर लाइन पे नहीं बनाएंगे, पहले टी की जगह क्या रखेंगे, एक्स। टी की वैल्यू कितनी है एक्स के टर्म में, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, क्योंकि हमें एक्स के टर्म में चाहिए ना आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इन दोनों को फैक्टराइज कीजिए, फिर रियल नंबर लाइन बना लीजिए, आंसर मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, देख लीजिए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को फैक्टराइज करें, क्या होगा, प्लस 3x को फैक्टराइज करेंगे, लिखेंगे 4x माइनस x माइनस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में x कॉमन है, इन लास्ट टू में -1 कॉमन है, ये बन गया x प्लस 4 इंटू x माइनस 1। ऐसे ही ये फैक्टराइज करोगे, x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब वैसे ही सॉल्व करना है रियल नंबर लाइन से। बताइए कहाँ का रूट 0 हो रहा है, -4 इंक्लूड होगा 1 -2 -1 प्लस माइनस फिर प्लस माइनस और फिर प्लस। तो आंसर क्या लिखोगे फाइनल, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -4 यूनियन -2 टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। बोलिए आ रहा है ये? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमने किए अभी तक इनइक्वालिटीज पर ही बेस्ड। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। कुछ और पॉइंट्स, कुछ नए पॉइंट्स पर चलते हैं। इनइक्वालिटीज वापस एक बार आप देखिएगा और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। आपको जो मैंने बुकलेट दी है मॉड्यूल्स, उसमें भी थ्योरी में होगा, तो वहां से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को अभी। और आगे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और ग्राफ, जब इसको हम एक और y बराबर एज्यूम कर लेते हैं, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे कहते हैं quadratic expression। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नोन एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और इसका ग्राफ बनाना है तो उसको y इज इक्वल टू लेकर ग्राफ बनाते हैं, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ बनाने से पहले सिंपल ग्राफ की बात करते हैं, सिंपलेस्ट ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, पहले इसके देखते हैं। y बराबर x का स्क्वायर लिखा हो, x स्क्वायर, तो कैसे ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर वगैरह हम नहीं लेंगे, बस आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा एग्जैक्ट बनेगा, लेकिन मैं ग्राफ पेपर वगैरह नहीं, बस ऐसे ही बना लिया। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लीजिए, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये ओरिजिन होता है 0 0। अब आप क्या करिए, x की वैल्यूज लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बना लीजिए। x जब 0 लेंगे, x 0 रखेंगे इसमें, तो y कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब ये पॉइंट 0 0 इस कर्व पे होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर पे।
x 1 रखिए, y कितना आएगा 1, मतलब x 1 रखने पे y 1, मतलब ये पॉइंट 1, 1 इस कर्व पे होगा। x 2 रखने पर y कितना आएगा 4, तो ये 2, 4 भी इस पे होगा। ऐसे ही -1 रखिए, -1 रखें, -1 का स्क्वायर भी +1, तो -1, 1 भी इस पे आएगा। ऐसे ही -2 रखेंगे तो 4, वो भी इसी पे आ रहा होगा। ठीक है, -2, 4, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स बना लीजिए और उनको फिर ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन ज्वाइन हमें स्ट्रेट लाइन से नहीं करना है, फ्री हैंड से, मतलब कर्व बनता हुआ ज्वाइन हो जाए। इस तरह से एक कर्व बन जाएगा। इस कर्व को क्या कहते हैं? पैराबोला। ठीक है, और ये देखिए जो पैराबोला है, इसकी जो ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0 ओरिजिन पर, इसे हम कहते हैं इसका वर्टेक्स। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है और इसे कहते हैं वर्टेक्स। ये जो पैराबोला होता है, ये देखो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब अगर मैं इस लाइन को मिरर कह दूं, मान लो ये एक मिरर हो, तो इस पार्ट की इमेज इधर मिलेगी, मतलब ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसके अबाउट हाफ हाफ हो जाएगा, वर्टेक्स से जो लाइन जा रही है उससे। समझ रहे? तो ऐसा ग्राफ बनता है y = x² का। ये तो हमने पॉइंट ले लेकर के बनाया, बाकी अब आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे ही कोई पूछे y = x², तो क्या बना देना है? u बना देना है। एक u बनेगा इस तरह से, जिसका वर्टेक्स कहां पर है? ओरिजिन। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। सेकेंड ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ग्राफ ऑफ y = x² + 5। y = x² + 5। अच्छा, ये जो है y = x² है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y - 0 = x - 0 का स्क्वायर। ये कहाँ 0 हो रहा है? x = 0 पे। और ये कहाँ 0 हो रहा है? y = 0 पे। तो x 0 y 0, उससे आप वर्टेक्स निकाल सकते हो। वर्टेक्स एक बार निकाल लो, उसके बाद आपको u बनाना है अपवर्ड। जब x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, +1 हो, +2 हो, +3 हो, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो वो आप वर्टेक्स निकाल लियो और उससे बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे लिख लो, y - 5 = x²। इसको लिखो x - 0 का स्क्वायर। ये कहाँ पे 0 हो रहा है बताओ? x = 0 के लिए। और इधर ये वैल्यू कहाँ 0 हुई? y = 5 के लिए। तो वर्टेक्स क्या मिल गया बताओ? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। ऐसे बना लो, x 0 y 5, ये हुआ वर्टेक्स। और अब x² का कोएफिशिएंट +1 है, x² × 1 लिख सकते हो, x² का कोएफिशिएंट +1 है, तो ओपनिंग अपवर्ड एक u बन गया। यही ग्राफ है y = x² + 5 का। बाकी पॉइंट लेके बनाना हो, जैसे पहले बताया था आपको, तो वैसे भी कर सकते हो। देखो x 0 रखो, 0 रखो, कितना आएगा भाई? 5 आएगा, ये पॉइंट बना। x 1 रखो, y कितना आएगा बताओ? 6 आएगा, ये 1, 6 बन जाएगा। फिर -1 रखो, -1 का स्क्वायर +1, -1 पर भी वैल्यू 6 आएगी। 2 रखो, 2 पर वैल्यू 5 + 4 9 आ जाएगी। ऐसे ही -2 पे ये 9 आ जाएगी। हो क्या? बोलिए, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो आप Yes, sir. कोई भी ग्राफ बनाना है तो क्या करना है? वर्टेक्स निकाल दोगे ना क्वाड्रेटिक में, तो आसानी से ग्राफ बन जाएगा। और वर्टेक्स कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया। बाकी आप x और y की वैल्यू रख के भी बना सकते हो, लेकिन x और y की वैल्यूज रखना टफ होता जाएगा और क्वेश्चंस जो है x² + 2x + 3 आएगा, और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ज्यादा बेटर है आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो x में, एक क्वाड्रेटिक x में रहे x का परफेक्ट स्क्वायर,
एक तरफ y में लीनियर रखो और दूसरी तरफ x में क्वाड्रेटिक, बन जाएगा फिर ग्राफ जो है कि मान लीजिए थर्ड में बनाता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। बताओ वर्टेक्स कहाँ होगा? बताओ कौन बता रहा है वर्टेक्स? बोलिए जल्दी से, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है। 1,0 बेटा, x माइनस 1 कहाँ जीरो हो रहा है? x बराबर 1 पे, और इसको क्या लिख सकते हो? y माइनस 0 मतलब y बराबर 0। तो वर्टेक्स आया 1,0, 0,1 नहीं, 1 पर वैल्यू x 1 रखोगे तो y 0 आएगा, और वर्टेक्स आया, फिर उसके बाद ओपनिंग अपवर्ड ये बना दिया पैराबोला आपने। ये इसका ग्राफ हो गया। बाकी आप पॉइंट ले लेकर बनाओगे तब भी यही आएगा। तो ये आपने वर्टेक्स बनाओ और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख लो, पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला बना दो। ठीक है, चलो ये बना के बताओ। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। वर्टेक्स बताओ सबसे पहले। सर -2, 5। -2,5 सही है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y माइनस 5 बराबर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कहाँ जीरो हो रहा है? x बराबर -2, और ये कहाँ जीरो हो रहा है? y बराबर 5। तो वर्टेक्स क्या आया? -2,5, ये हुआ वर्टेक्स। तो -2,5 आप बना लो। पहले x की वैल्यू लेनी है -2 और y की वैल्यू 5, तो x निगेटिव इधर होता है, y की वैल्यू 5, ये बना लिया हमने वर्टेक्स -2,5। अब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बना दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ये ग्राफ आएगा। बताइए कोई भी डाउट है तो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम इन पॉइंट्स में? नो सर। क्लियर? तो ग्राफ इस तरीके से बनाना है। और भी पॉइंट की मैं बात करूंगा आपके साथ, और भी ग्राफ्स की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं? अब इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये क्या लिखा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हो। तो उसी का तो ग्राफ बनाया मैंने, इसी का ग्राफ बना है। तो बनने लग गया। देखिए स्टार्टिंग मैंने एक्स स्क्वायर से की थी, लेकिन धीरे धीरे हम उधर चले गए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह। ठीक है, और अब इसको जनरलाइज करके ग्राफ बनाने लगेंगे। समझ रहे हो? तो नोट कर लो, और ग्राफ के बारे में बात फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछिए आप। सर आपकी क्लास डेली होगी? मेरी क्लास